हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कवियों के क्रम में आज देखते हैं कवि सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा की कवित्री मीराबाई। मीराबाई ये मेड़तिया के जो राठौर रत्न सेन की पुत्री थीं। रत्न सेन की पुत्री, राव दूधा जी की पौत्री और जोधपुर के बसाने वाले प्रसिद्ध राव जोधा की प्रपौत्री थी। मीराबाई का जन्म 1573 में चौकड़ी नामक एक गांव में हुआ था। गांव में इनका जन्म हुआ था 1573 को, और उनका जो विवाह है वो उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज जी के साथ हुआ। उदयपुर के कुमार जो भोजराज थे, इनके साथ इनका मीराबाई का विवाह हुआ था। ये आरंभ में कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी और विवाह के उपरांत थोड़े दिनों में इनके पति का परलोकवास हो गया, इनके पति का निधन हो गया। और ये प्रिया मंदिर में जाकर उपस्थित भक्तों और संतों के बीच श्री कृष्ण की भगवान की मूर्ति के सामने आनंद मग्न होकर नाचती और गाती थी। और कहते हैं कि इनके इस राजकुल विरुद्ध आचरण से इनके स्वजन लोक निंदा के भय से रुष्ट रहा करते थे, बहुत नाराज रहते थे इनके परिजन। और यहाँ तक कि कहा जाता है कि इन्हें कई बार विष देने का प्रयत्न भी किया गया, विष देकर इन्हें मारने का प्रयत्न मीराबाई को किया गया, पर भगवत कृपा से विष का कोई प्रभाव इन पर न हुआ। किसी प्रकार का विष इन्हें दिया गया, लेकिन इन पर मीराबाई पर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। घर वालों के व्यवहार से खिन्न होकर ये द्वारका और वृंदावन के मंदिरों में घूम घूम कर भजन गाया करती थी। वृंदावन और द्वारका में जहाँ जाती वहाँ इनका देवियों सा सम्मान होता। ऐसा प्रसिद्ध है कि घर वालों से तंग आकर इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी से यह पद लिखकर भेजा था। गोस्वामी तुलसीदास जी को इन्होंने जब अपने घर वालों से मीराबाई परेशान हो गई थी, तो इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को एक पद लिख के भेजा था। उन्होंने कहा था कि स्वस्ति श्री तुलसी कुलो भूषण दूषण हरण गोसाई, बारह बार प्रणाम करहूँ अब हरऊ शोक समुदायी। घर के स्वजन हमारे जेते सवन उपाधि बढ़ाई, साधु संग अरु भजन करत मोहि देत कलेश महाई। मेरे माता पिता के समूह हरि भक्तन सुखदाई, हमको कहाँ उचित करिबो है सो लिखे समझाई। मीराबाई गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछती हैं कि हमें क्या उचित है, हमें क्या करना चाहिए। तो इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी मीरा पत्रिका का यह एक पद उन्हें लिखकर भेजते हैं और कहते हैं कि जाके प्रिय न राम बेदेही, सो नर तजय कोटि बैरी समझत भी परम सनेही, नाते सबई राम के मनियत सुहद सुसेब जहाँ लो, अंजन कहाँ आँख जो फूटई बहुतक कहूँ कहाँ लो। गोस्वामी तुलसीदास मीराबाई को विनय का पत्रिका का पद ये लिख के भेजते हैं। मीराबाई की जो मृत्यु है वो द्वारका में संवत 1603 में हो चुकी थी, और अतः यह जनश्रुति है कि किसी कल्पना के आधार पर चल पड़ी है। मीराबाई की जो उपासना है वो माधुर्य भाव की थी। वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भावना प्रियतम पति के रूप में करती थी। पहले यह कहा जा चुका है कि इस भाव की उपासना में रहस्य समावेश अनिवार्य है। इस ढंग की उपासना का प्रसार सूफी भी कर रहे थे, अतः उनका संस्कार भी इन पर अवश्य कुछ पड़ा होगा सूफियों का।
जब लोग उन्हें खुले मैदान मंदिरों में पुरुषों के सामने जाने से मना करते तब वे कहती हैं, कौन? मीराबाई, कृष्ण के अतिरिक्त और पुरुष है कौन जिसके सामने लज्जा करूं? मतलब कृष्ण के अतिरिक्त कोई पुरुष नहीं है कि जिसके सामने मैं क्या लज्जा करूं। ठीक है। और आगे जो कहती हैं इनका गुणगान नाभाजी, ध्रुवदास, व्यास जी, मलुकदास आदि सब भक्तों ने किया। इनके कुछ पद जो राजस्थान में सिद्ध भाषा में, विशुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में, सब में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। इनके बनाए 4 ग्रंथ कहे जाते हैं। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सूरत के पद। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग सूर गोविंद और राग सूरत के पद। मीराबाई जी के कुछ पद प्रसिद्ध हैं जिन्होंने कहा है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरति, नैना बने रसाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। अधर सुधारस मुरली राजति, उर बैजंती माल। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर शब्द रसाल। ओ मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। धन्यवाद। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।